लो वॉचर्स बी द वॉचर के एक और शानदार जानदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लेके आ चुके हैं सोलो लेवलिंग का लेटेस्ट एपिसोड, जो कि होने वाला है सोलो लेवलिंग के सीजन 2 का एपिसोड नंबर 5। तो आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और चलेंगे सीधे एपिसोड की तरफ। पर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एनीवेज, एपिसोड की शुरुआत में हमको दिखाया जाता है कि हमारा अपना संग जिनवू खड़ा होता है बॉस के रूम के बाहर। पर इससे पहले वो कुछ कमाल धमाल कर पाए, वहाँ पे आ जाती है हंटर चा, जो कि अपने मुंह के ऊपर अभी भी रुमाल रखी हुई होती है। वो उससे पूछती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, और वो बोलती है कि अगर तुम जल्दी से नहीं बताए तो मैं तुम्हारी कटाई छटाई कर दूंगी। जिस पे जिनवू कहता है कि वो खो गया है। तो फिर चा को रियलाइज होता है कि ये बंदा माइनिंग टीम का है और शायद सच में खो गया होगा। पर फिर भी उसको एक सेकंड के लिए ऐसा लगता है कि जिनवू के हाथ में कोई तो हथियार था ही। वहीं दूसरी तरफ जिनवू को लग रहा होता है कि ये लड़की तो है तो बहुत ज्यादा कमाल की, क्योंकि जिनवू एस रैंक का हंटर होने के बावजूद, इतना पावरफुल होने के बावजूद उसको नोटिस नहीं कर पाया था जब तक उसने अपना मुंह नहीं खोला था। एनीवेज, इसके बाद वहां से जिनवू जाने लगता है सॉरी वॉरी बोल के, और वो गुजरता है चा के बगल से। तभी चा के पूरे तारे खिल जाते हैं, उसका दिल गार्डन गार्डन हो जाता है और वो दौड़ के जिनवू के पास जाती है और वो उसको सूंघने लगती है। उसको सूंघ के कहती है कि तुम्हारी स्मेल तो मतलब बिल्कुल भी स्मेल ही नहीं है, मतलब कि तुम खराब स्मेल नहीं कर रहे हो। इसके बाद वो उसका आई टैग पढ़ती है और उसका नाम जान लेती है, जो कि होता है संग जिनवू। फिर उसको रियलाइज होता है एक्चुअली में ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ स्मेल ही नहीं था, बल्कि ऑन दी कॉन्ट्ररी इसकी स्मेल बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। फिर हमको दिखाया जाता है माइनर्स का ग्रुप, जो कि बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि उनका काम बहुत ज्यादा जल्दी खत्म हो गया होता है। इसके अलावा वो लोग खुश होते हैं जिनवू की सेफ्टी के कारण भी, क्योंकि उनके हिसाब से तो अगर वहाँ पे हंटर चा ना आती तो फिर बॉस के किसी इंसिडेंट में हमारा जिनवू मारा भी जा सकता था। और फिर वो लोग उसको बताते हैं स्मेल के बारे में। बेसिकली हमको और जिनवू को ये बताया जाता है कि हंटर चा को सारे हंटर से एक खराब स्मेल आती है और इसी कारण से वो उन लोगों को सहन नहीं कर पाती है। फिर जिनवू को याद आता है कि यही बात तो उसको आई सेल्फ्स ने भी बोली थी रेड गेट वाले डंजन पे। फिर वो सोचता है कि मे बी वो प्लेयर है और वो एक्चुअली में एक हंटर नहीं है, इसी कारण से उसकी स्मेल ऐसी होगी। आखिरकार पूरे सिस्टम में इकलौता वही है जिसको फेवर दिया गया है एक प्लेयर बनने का। इसके बाद जिनवू को दिन भर की दिहाड़ी का पैसा मिलता है। जी हाँ, बेसिकली हमारा जिनवू भी अब बिहारी हो चुका है। वो करता है दिहाड़ी और पैसे कमाता है। पैसे देने के बाद उसका जो कॉन्ट्रैक्टर होता है वो उससे कहने लगता है कि मैं तो कहूंगा भाई तुम यहीं पे ज्वाइन कर लो, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा कमाल के हो। जैसा मैंने कहा, तुम्हारे कारण ही हमारा काम बहुत जल्दी खत्म हो गया था। बल्कि एक बार तो इन लोगों को ये लग रहा होता है कि ये बंदा कहीं एक्सकवेटर तो नहीं यूज कर रहा है, आखिर इतनी जल्दी काम कैसे पूरा कर रहा है। और जिनवू इसका ऑफर डिक्लाइन करते हुए कहता है कि नहीं यार, ये बस वन टाइम थिंग थी, मैं हमेशा ये नहीं करने वाला हूँ। एनीवे, सब तक सामने वाला बंदा बोल देता है कि चलो अच्छा कोई बात नहीं, पर कम से कम तुम कल तो आ जाओ। जिसपे हंटर जिनवू सोचता है कि हाँ यार, मतलब मैं कल तो आ ही सकता हूँ, क्योंकि जो एग्जाम है वो परसों है और कल तो मैं खाली हूँ। और कल वैसे भी होने वाली होती है हंटर स्किल की डबल रेड, जो कि पहले होगी एक सी रैंक की, उसके बाद होगी एक ए रैंक की। इसके बाद जो लोग का मैनेजर होता है वो ये तक कह देता है कि चल भाई जिम्बू, मैं तेरी सैलरी डबल कर दूंगा। इसके बाद हमारा सीन कट होता है। हमको रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लेडी चाप बात कर रही होती है एक इन्वेस्टिगेटर से। वो पता लगाना चाहती होती है जिन्वू के बारे में। तब तक वो इन्वेस्टिगेटर बताता है कि मिस्टर चोई, यानी कि हंटर स्किल के हेड, यानी कि हमारे लाल बाल ने भी यही चीजें उससे कल बोली होती हैं, और उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लॉग्ड होती हैं। और ऐसा केवल आज तक तभी हुआ होता है जब हंटर बहुत ही ज्यादा हाई लेवल का हो। ये सब सोचने के बाद चाह सोचने लगती है कि कुछ तो खिचड़ी पकी रही है। एनीवेज, उसके बाद कल सुबह हो चुकी होती है। जिनवू सारे माइनर से वापस मिलता है और वो इन लोग को देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। आखिरकार वो लोग इसको अपनी पुरानी टीम की तरह लग रहे होते हैं। फिर उसके बाद वापस दिन शुरू होता है और सी रैंक के डंजन से शुरुआत होती है, जहाँ पे जिनवू बहुत तेज काम कर रहा होता है। काम जल्दी से खत्म करने के बाद वो लोग खाना खाने बैठ जाते हैं। तब तक ए रैंक वाले डंजन का कैप्टन आ जाता है, जिसका नाम होता है सॉन किहून। फिर हमको मिस्टर सॉन बताते हैं कि जो आदमी इंचार्ज था इन लोग का सामान उठाने का, वो आया नहीं है। इसी कारण से ये चाहते हैं कि किसी एक बंदे को अपने साथ ले जा सके, पर कोई भी उसके साथ जाने को नहीं तैयार हो रहा होता है। जहाँ पे रिकवरी टीम के पास स्टाफ कम होते हैं तो वो लोग तो मना ही कर देते हैं कि हम कोई और बंदा नहीं दे पाएंगे। वहीं माइनिंग टीम में कोई जाना नहीं चाहता था, क्योंकि हमको पता है कि ये ए रैंक का डंजन है, इसका मतलब इसमें रिस्क बहुत ज्यादा होने वाला है और कितना भी पैसा मिले ये रिस्क के लिए वर्थ इट नहीं है। पर हमको तो पता ही है कि हमारा अपना बिहारी हीरो यानी कि जिनवू तो जाने के लिए तैयार होगा ही। तो वो हाथ उठाता है, कहता है कि मुझे साथ लेते चलो, जिस पे बाकी सारे माइनर्स उसको ना तो करते हैं, पर वो ऑब्वियसली चला ही जाता है। फिर दोनों का फॉर्मल इंट्रोडक्शन होता है, जहाँ पे सन अपना नाम बताता है और जिनवू भी अपना नाम बताता है। फिर हमको बताया जाता है कि इस असॉल्ट टीम में है 6 ए रैंक के हंटर और 3 बी
बी रैंक के हंटर यानी कि असॉल्ट टीम भी बहुत ही ज्यादा कमाल की है। फिर ये असॉल्ट टीम चली जाती है डंजन के अंदर और साथ में होता है जिन्वू भी। जिन्वू को ऐसा लग रहा होता है कि भले इस गेट के अंदर थोड़ी सी मैजिक पावर कम है पर फिर भी इस गेट के अंदर वो ऑमिनस वाली फीलिंग है जो कि उसको रेड गेट के अंदर मिली थी। और वो सोचता है कि मे बी वो ओवर थिंकिंग कर रहा है। फिर एक लड़की उससे बात कर रही होती है जो कि उसको बता रही होती है कि कैसे उसको हमारे कैप्टन यानी कि सॉन की हुन के ऊपर पूरा भरोसा होना चाहिए कि वो उसे नहीं मरने देंगे। बेसिकली वो जिन्वू को भरोसा दे रही होती है। तभी उन लोगों को कुछ बहुत दूर महसूस होता है और वो सब लोग तैयार हो जाते हैं लड़ाई के लिए। जिन्वू भी इन लोग का प्रोफेशनलिज्म देख के बहुत ही ज्यादा तंग हो जाता है। तभी सामने से आ जाते हैं बहुत सारे जैकाल्स और इन लोग के ऊपर कंटिन्यूअस अटैक करने लगते हैं और ये सब लोग मिलके इसलिए उनको हरा देते हैं। सब लोग क्या कमाल धमाल के अटैक करते हैं बारी बारी, चीथड़े उड़ाते हुए उन जैकाल्स की उनकी बोटी बोटी कर देते हैं। अगर कोई चाइनीज आदमी होता तो उसके पूरे 3-4 महीने का खाना हो जाता ये। एनीवेज रेसिस जोक से आगे हम लोग बढ़ते हैं और बात करते हैं कि यहाँ पे चल क्या रहा है, क्योंकि सारे हंटर्स बहुत ज्यादा चिंतित होते हैं क्योंकि ये जैकाल्स भले ही एक रेयर ब्रीड है पर फिर भी इनको तो सी रैंक के डंजन में होना चाहिए, ए रैंक के डंजन में होने का मतलब कुछ और ही होगा। फिर हमको दिखाया जाता है कि इनके गले पे कॉलर भी है, इसका मतलब इनको कोई रेस कर रहा होगा। तभी हमको दिखाया जाता है कि बहुत सारे हाई ऑर्क आ जाते हैं और भाई वो और बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। उनमें से एक आते ही एक स्पीयर फेंकता है हमारे सॉन की हून के ऊपर जिसकी पावर बहुत ही ज्यादा एस्टोनिशिंग होती है। पर फिर क्या एक कमाल धमाल की मार चालू होती है जहाँ पे ऑर्क्स अटैक पे अटैक किए जा रहे होते हैं और सारे ऑर्क बिल्कुल ही ए लेवल के हंटर के बराबर होते हैं। उनका मैजिक रेसिस्टेंट बहुत ही ज्यादा हाई होता है और फिजिकली भी वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। तब तक हमको एक बंदा दिखाया जाता है इसकी एबिलिटी एक्चुअली में काइंड ऑफ जिन्वू की तरह है जहाँ पे वो शैडो समन कर सकता है, पर मतलब आग से बनी हुई शैडोज तो उनको शैडोज नहीं कह सकते, मैं पता नहीं क्या कह रहा हूँ। एनीवेज आप समझ जाइए वो क्या समन कर सकता है। और फिर वो समन करने के बाद उन दोनों को लड़ाई के लिए भेज देता है। ये अटैक उसका ट्रम्प कार्ड होता है और इस अटैक से उसकी बहुत ज्यादा माना खत्म हो रही होती है। फिर हमको जैसा मैंने बताया बहुत कमाल धमाल की मार दिखाई जा रही होती है, पर सोन को रियलाइज हो रहा होता है कि ये ऑर्क्स एक्चुअली में सारे के सारे ए लेवल हंटर के जितने ज्यादा पावरफुल हैं और बी लेवल के हंटर इनको झेल नहीं पाएंगे। जब तक ये बातें सोन सोच रहा होता है तब तक उसमें से एक ऑर्क हाथ काट देता है एक बी लेवल के हंटर का। उसको बचाने के लिए वो वाली लेडी आ जाती है जो कि बाइंडिंग मैजिक यूज करती है और जो जिन्वू से भी बात कर रही होती है। और फिर उसके बाद एक हीलर लेडी आती है जो कि हाथ वापस रिग्रो कर देती है बी लेवल के हंटर का। तब तक उनके पीछे एक और हाई ऑर्क आ जाता है। वो हीलर लेडी ऑलमोस्ट अपना फेट एक्सेप्ट कर लेती है कि वो मरने वाली है। तभी उनको जिन्वू स्ट्रैंगल करता है और वहीं पे उसकी डेथ हो जाती है। जी हाँ, उस हीलर के सामने एक हाई ऑर्क को मार देता है हमारा अपना जिन्वू जो कि ए लेवल के हंटर के बराबर होते हैं। उसके बाद हमको बताया जाता है कि जिन्वू कैसे धीमे धीमे सबके टेंडेंस थोड़े थोड़े हाथ पांव काट दे रहा है ताकि वो स्लो हो जाए, उनके मूवमेंट्स मैशी हो जाएं और बाकी सारे हंटर्स उनको मिलके मार सकें। वो फाइनल ब्लो तो नहीं डिलीवर कर रहा होता है क्योंकि मतलब ऐसे वो पकड़ा तो जा रहा नहीं चाहता ना, सबको दिखाना तो नहीं चाहता है कि मैं ही मार रहा हूँ, और फिर भी वो इन लोग को बचाना तो चाहता ही है, इन लोग को मरने देना तो चाहता ही है। और जिन्वू की मदद से फाइनली सारे हंटर मिलके उन सारे ऑर्क्स को मारने में कामयाब हो जाते हैं। फिर जिन्वू वापस पहुंच जाता है अपना बैग उठाते हुए। इसके बाद वो हीलर लेडी और सॉन बात करने लगते हैं आपस में, जहाँ पे वो लोग ये बात कर रहे होते हैं कि कैसे उनको एक मोमेंट में लगा कि इनकी मूवमेंट्स बहुत ज्यादा स्लो हो गई हैं। फिर ये जीना यानी कि अपनी टेलीकिनेसिस वाली लेडी से भी पूछते हैं कि तुमने तो कुछ नहीं किया, जिस वो कहती है कि ऑब्वियसली नहीं, अगर कोई एक यहाँ पे असैसिन क्लास का हंटर नहीं है तो फिर ये फीड एकदम से इम्पॉसिबल होती है। फिर लोग सोचने लगते हैं कि ये लोग लकी होते हैं, पर हमको पता है वो आई लेडी जो कि सबको कैच कर रही होती है, जो कि सबको पकड़ रही होती है, वो अपने स्टील वाले मैजिक से वो जान जाती है कि ये जिन्वू ने किया होता है। पर फिर भी वो सोचती है कि क्या पता जिन्वू के अपने कारण हो, इसलिए वो कैप्टन को बताती नहीं है। फिर सब लोग बताने लगते हैं कैप्टन को कि कैसे ये लोग किसी भी हालत में इस डंजन को कॉन्कर नहीं कर सकते हैं। उनके हिसाब से उनको 2 और हीलर और 3 और मेज की जरूरत होती है। ये सुनने के बाद सॉन भी चिंतित हो जाता है। जिन्वू सोच रहा होता है कि हाँ भाई, इस बंदे की पहली रेड है तो क्या पता ये जोश जोश में आगे बढ़ जाए, पर अगर एक समझदार लीडर है तो इसको वापस लौट जाना चाहिए। और हमारा सॉन करता भी ऐसा ही है और वो वापस लौट जाता है। फिर हमको दिखाया जाता है कि गेट के ऊपर एक बहुत ही कमाल का बैरियर लगा होता है। फिर वहाँ पे जो तीनों मैजिक करने वाली लड़कियां होती हैं वो आगे बढ़ती हैं उस बैरियर को ठीक करने के लिए, उसको वहाँ से हटाने के लिए। पर इससे पहले कि वो बैरियर हटा पाए, हमको दिखाया जाता है कि बहुत पावरफुल मैजिक सिग्नल्स आने लगते हैं उन लोगों के पीछे से, और वहाँ पे खड़ी तीनों लेडीज के ऊपर कुछ कर्स भी काम करने लगता है। फिर वो लोग डिवाइन मैजिक यूज करते हैं ताकि उनको ठीक कर सकें। फिर हमको दिखाया जाता है एक सरप्राइजिंग मूव में उनके सामने 50 नए हाई ऑर्क आके खड़े हो जाते
होते हैं। उनको पता होता है कि इन हाई ऑर्क से लड़े तो यहीं पे मारे जाएंगे। इसी कारण से सॉन एक डील नेगोशिएट करने के लिए खुद आगे बढ़ जाता है। तब तक उनके सामने जो खड़ा हाई ऑर्क होता है वो पगला जाता है, सठिया जाता है, उसका सर हिलने लगता है। तभी कोई उसको पोजेस कर लेता है। तभी वो बताता है कि उसका नाम है कारा गालागान और फिर वो बोलता है कि इंसानों, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो मेरे पीछे पीछे आ जाओ। तुम्हारे पास दो चॉइस है, या तो यहीं पे काटे जाओ या तो मेरे पीछे पीछे आ जाओ। जिसपे सॉन ऑब्वियसली उनके पीछे पीछे जाने का डिसाइड करता है। पर इससे पहले वो जिन्वू को बोल देता है कि भाई देखो, ऐसा है कि जैसे ही हम लोग इस कारा लगान से मिलेंगे और हम लोग लड़ाई करने लगेंगे, तभी तुम यहाँ से भाग लेना और तुम भाग के मेन असॉल्ट टीम यानी कि हमारी हंटर चाय और मिस्टर चोई को लेते आना, ताकि वो यहाँ पे आके इनकी टिंचिक टिंगियाँ कर सकें। उनके हिसाब से उनका काम इस डंजन से जिंदा निकल के वापस नहीं आना होता है, बल्कि इस डंजन को क्लियर करना होता है। और फिर वो जो हीलर लेडी होती है वो भी एक डायरी पकड़ा देती है जिन्वू को और वो कहती है कि इसको मेरी फैमिली तक पहुंचा देना। इस पे जिन्वू कहता है कि अभी के लिए तो मैं ये ले रहा हूँ, पर मतलब मैं ऐसा चाहता थोड़ी हूँ कि आप लोग मर जाओ और मैं यहाँ से भाग जाऊँ। जिन्वू को लग रहा होता है कि ये सिचुएशन काफी ज्यादा डेस्परेट होती जा रही होती है उस डबल डंजन वाले इंसिडेंट की तरह। तभी हमको डंजन के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हंटर चा खोज रही होती है हमारे जिन्वू को। फिर वहाँ पे उनका मैनेजर भी आ जाता है जिसको देख के हंटर चा उससे पूछती है कि जिन्वू कहाँ पे है। वो बताता है कि हमारा जिन्वू पोर्टर की तरह अंदर जा चुका है। फिर हमको फाइनली हॉल दिखाया जाता है उन हाई ऑर्क्स का और यहाँ पे हंड्रेड्स अपॉन हंड्रेड्स ऑर्क्स होते हैं। इसके अलावा उनके पास 5-6 जनरल भी होते हैं और वहाँ पे मेन विलन भी एक थ्रोन के ऊपर बैठा होता है। बेसिकली इन सारे हंटर्स की तो टिंचिक तैयार हो चुकी है। कोई भी चांस नहीं है कि ये लोग यहाँ से जिंदा बच के निकलने वाले हैं अगर हमारे जिन्वू भाई मदद ना करें। आई मीन ये लोग तो पहले ही मारे जा चुके होते अगर हमारे जिन्वू भाई बीच में इंटरवीन नहीं करते। तो ये एपिसोड आपको कैसा लगा इसको कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मुझे तो एपिसोड बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा और सबसे तगड़ी बात यह है कि हमारा बिहारी जिन्वू अगले एपिसोड में इन सारे लोगों की क्या बैंड बजाने वाला है। मुझे पूरा विश्वास है क्योंकि मतलब मेन कैरेक्टर तो वही है तो उसको ही करना पड़ेगा, पर अगर उसको ना भी करना पड़ता तो भी हमारा जिन्वू ऐसे ही मोमेंट में सबसे ज्यादा शाइन करता है और सबकी बैंड बजा देता है। एनीवेज गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बी द वॉचर।